सर मिल रहा है सर। अच्छा, किस हद सर तक आप उससे आसान्वित हैं, प्रभावित हैं? सर हाँ बहुत हाँ। कुछ है ऐसे तो अभी। नहीं ये नहीं, है यू कैन बी ये है, फ्रैंक, यू कैन बी एब्सोल्युटली फ्रैंक विथ मी। सर 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 आपको किस हद तक लग रहा है कि जो सोच है वो ठीक है, दिशा ठीक है, और हम वो परिवर्तन ला पाएंगे? क्योंकि हमारे राजनेताओं ने तो हमको दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं सर जिसका सर कल हम और आप हिस्सा थे। और जो सर सर प्रशासनिक और इवन जुडिशियल व्यवस्था है वो भी सर वही सर अंग्रेज़ों वाली है, जो कि सर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना किसी बड़े गुनाह पे फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। सर सर और जो राजनेता हैं वो भी हमारे वोट से तो जीतते हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और सर गलत सर सर लोगों को टिकट देते हैं और गलत तरीके से जीतते हैं। तो सर कुल सर कुल मिला के जो है, अब एक बड़ा परिवर्तन करना जरूरी है, और इन राजनेताओं को पराजित किए बिना ये संभव नहीं है। सर सर इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत हूँ 100% इसके अंदर। दूसरा ये है कि हमारी एक ऐसी लॉबी बने जो जो अपना ये मकसद समझे कि हमें कुछ करना है ना, और हमारे डिजायर काम हो और काम करने की जिज्ञासा ज्यादा हो, वो लोग यदि जुड़ते हैं उससे आपको भले कोई। आप तो हमेशा जो है, मैं आपको इंजीनियर कहता था और आप सर बड़ी सर बड़ी चीज़ों में करते रहते थे। सर सर मैंने क्राइम फ्री भारत का एक मिशन का ऐप लॉन्च किया है। ठीक सर। इट इज़ पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप। ओके सर। और ये पूरी फिलॉसफी को ज़मीन पर उतारने के लिए है, ठीक क्योंकि सर। इसके माध्यम से जो सर लोग वालों को जोड़ेंगे, सर सर एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना? सर सर और बेसिकली एक व्यक्ति को जोड़ने पे मोहल्ला अधिकारी बनता है, सर 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी, दस सर व्यक्तियों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर वो राष्ट्रीय अधिकारी बनता है। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद वो चंद्रगुप्त की यात्रा पे चालू हो जाता है, राइट? सर तो सर ये चंद्रगुप्त क्या बला है, ये आपको समझने का मौका मिला क्या? अभी सर एनालाइज कर रहा हूँ कि चंद्रगुप्त तो सोचना पड़ेगा इसके लिए, उसकी हाँ, ज्यादा ये हिस्ट्री चंद्र होगी। मैं समझाता हूँ आपको। चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो सांसद क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़ेगा, अच्छा। राइट? अच्छा। तो जो व्यक्ति अधिकतम लोगों को एक जिस सांसद क्षेत्र का वो है उसको वो जोड़ेगा, वो अच्छा। वहाँ का चंद्रगुप्त कहलाएगा, ठीक है। राइट? और अच्छा। फिर एक गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी खड़ी कर दी गई है, और हाँ। उसे गोपनीय इसलिए रखा गया है क्योंकि उसको पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई भी काम नहीं करना है। अच्छा। उसे केवल एक ही काम करना है, जो ये चंद्रगुप्त सब उभर के सामने आएंगे, क्योंकि अच्छा। चंद्रगुप्त तो सामने वाला बनेगा, जो लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त बनेगा, और जो हाँ हाँ अधिकतम लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त बनेगा, राइट? हाँ। तो जो भी चंद्रगुप्त 2024 में उभर के सामने आएगा, अच्छा। ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़कर अनुनय विनय के साथ उसको कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिलीशरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा ये सांसद का टिकट आपको दिया जाता है, ठीक है ना? हाँ 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 ये पॉलिटिकल पार्टी ना तो कोई चुनाव प्रचार करेगी, हाँ ना हाँ कोई आम सभाएं करेगी, ना कोई जुलूस निकालेगी, कुछ नहीं करेगी, राइट? हाँ ये काम जो है करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े होंगे, मिशन के सदस्य होंगे, वो हाँ अपने छत पे खड़े होकर, अब जिसके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होकर, और चबूतरा ही नहीं है, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त का नाम लेते हुए उसे जिताने का संकल्प लेगा। हाँ हाँ। लिहाजा चंद्रगुप्त को या किसी अन्य को चंद्रगुप्त को जिताने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ अच्छा, और ये जो
क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है, अच्छा। राइट। इसका मतलब है कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य जो है वो मिशन का यदि सदस्य बनना चाहे तो बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई परहेज नहीं है, राइट। और जो ये चंद्रगुप्त को अकेले औपचारिकता पूरी करने के लिए सदस्यता लेना पड़ेगी, क्योंकि वो एक्ट का रिक्वायरमेंट है, वो इलेक्शन कमीशन का रिक्वायरमेंट है। तो केवल 543 जो है अतिरिक्त सदस्य उसमें जुड़ेंगे, और वो भी चंद्रगुप्त स्थापित होने के बाद। और ये बेसिकली इसके लिए एक शपथ पत्र बनाया गया है। आई डोंट नो, मैंने शेयर तो किया है, आपको देखने को मिला कि नहीं मिला। तो उसमें जो है ये शपथ पत्र के 3 भाग हैं। पहला भाग कह रहा है कि मैं शपथ लूँगा चंद्रगुप्त बनने की, तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को गुलामों के नियम कानून से मुक्त करने के लिए जो अभी अंग्रेज़ों वाली व्यवस्था है उसको अकाउंटेबल, पारदर्शी और बनाने के लिए, राजनेताओं को पराजित करने के लिए, अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ ज़मीन पर स्थापित करने के लिए, कर मुक्त भारत बनाने के लिए, ऐसे 21 ऑब्जेक्टिव हैं। उनके लिए मैं चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित करूंगा, ये शपथ है, ठीक है ना। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं प्रतिदिन क्राइम फ्री भारत मिशन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, और प्रतिदिन एक ऑडियो वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये शपथ का दूसरा पार्ट है। और फिर शपथ का तीसरा पार्ट है कि मैं प्रतिदिन निम्नानुसार लोगों से बातचीत करूंगा, जोड़ूंगा, गुफ्तगू करूंगा, उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, और जो है निम्नानुसार लोगों को जोड़ूंगा। तो उसमें दिनवार तय है कि किसको जोड़ना है। तो सोमवार में अपनी पत्नी, बच्चों, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। मंगलवार को जो है अपने मित्रों, पड़ोसियों आदियों को जोड़ना है। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, राइट। गुरुवार को जो भी विभिन्न सर्कलों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप सीआरपीएफ में हैं और ये है वो है, तो जो ढेर सारे ग्रुप में, कुछ सरदारों का, सिखों का ग्रुप होगा, उसमें भी शायद आप मेंबर होंगे, राइट। कुछ राजस्थानियों का ग्रुप होगा, उसमें भी शायद आप मेंबर हो, राइट। तो विभिन्न सर्कल्स में जो आप सदस्य हैं उनके लोगों को जोड़ेंगे। ये है गुरुवार का। शुक्रवार का है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, ठीक है ना, यूथ एंड स्टूडेंट्स को। और शुक्रवार को है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, क्योंकि आज का वरिष्ठ नागरिक सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गया है। बच्चे विदेशों में हैं या बच्चे देश में भी हैं, तो मियाँ बीवी दोनों जो है ना कमाई उसके लिए जॉब कर रहे हैं, और उन्हें अपने लिए समय नहीं है, अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या समय होगा। तो सभी बुज़ुर्ग इनके प्रकारेण अपने जीवन के दिन काट रहे हैं। तो उनको जोड़कर उन्हें ज़िंदगी का एक मकसद दिया जाए जिससे देश बदलेगा। तो इस तरीके से जो है जो शनिवार है दैट विल बी फॉर द वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स, राइट। और रविवार है विभिन्न समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा। तो ऐसे 7 दिनों का प्रतिदिन का जो है कार्यक्रम तय है, राइट। अच्छा, इसमें संकल्प है तो वैसे 5 संकल्प हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, और ये संकल्प मात्र 9 दिन का है, ठीक है ना। दूसरा संकल्प है मैं प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प आपका बढ़ के 18 दिन का हो जाएगा। तीसरा है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर आपका संकल्प 30 दिन का हो जाएगा। फिर चौथा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर आपका संकल्प 45 दिन का हो जाएगा। और पांचवा है कि प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर आपका संकल्प 90 दिन का हो जाएगा। तो पांचों संकल्प में देखा जाए तो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, राइट। अब कैसे इस संकल्प से हम 100 करोड़ तक पहुंचेंगे, ये एक बड़ा जादुई वो उसका होमवर्क है। तो जैसे अज्यूम करिए कि आज हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और आप पहले व्यक्ति हैं, और आपके साथ हमने 8 और व्यक्तियों से बात की, तो आज शाम को हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे।
और 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पाँचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़, राइट। तो आप कहेंगे साहब कैसी बातें करते हैं, 100 करोड़ को जोड़ना कोई हंसी खेल है क्या, है कि नहीं। हाँ सर। ये एक ख्याल दिमाग में आना बहुत आसान है, क्योंकि बोले साहब मल्टीप्लाई करना आसान है लेकिन ज़मीन पे ये करना बड़ा कठिन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही आसान काम है। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प पूर्ण हो जा रहा है, इसका मतलब है 90 करोड़ लोगों का संकल्प 100 करोड़ में से पूरा हो जाएगा यदि वो खुद को जोड़ लेते हैं और किसी को नहीं जोड़ते हैं। तो खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं है। मैं खुद को जोड़ना कहाँ कठिन है कठिन। हमने आपको लिंक भेजा, आप जुड़ गए, इतने में ही काम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो बहुत आसान हो गया। अब 8वें दिन और 9वें दिन का यदि हम जोड़ लें तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। मतलब एक व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति जोड़ना है, मतलब एक से भी कम। इसका मतलब है पति अपनी पत्नी को, या पति पत्नी नहीं है तो बच्चे या किसी एक व्यक्ति को और जोड़ लेता है, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र जो है एक व्यक्ति को जोड़ के पूरा हो रहा है। तो पति यदि अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ ले, इतने मात्र से 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो अपने पत्नी या पति या एक व्यक्ति को जोड़ना क्या बहुत कठिन है? नहीं है सर। कठिन नहीं है। तो 99 करोड़ का संकल्प एक व्यक्तियों से जो है ना जोड़ने से हो गया, और जो बाकी संकल्प है वो भी कठिन नहीं है। जैसे मैं अभी ऑलरेडी 660-70 के आसपास लोगों को जोड़ चुका हूँ, ठीक है ना, और अभी 3 महीने का समय हो गया है। आपने मालूम नहीं, मैं अभी लिंक भेजूंगा तो आप जुड़िएगा, और मैं चाहूँगा कि आप चंद्रगुप्त भी बनिएगा। तो मैथिली शरणगुप्त को ने शुरू किया, उनके पास पूरे 9 दिन थे, तो उन्हें 10-10 के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। जिन 9 लोगों को मैथिली शरणगुप्त ने जोड़ा उनके पास 8 दिन बचे, तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। जो तीसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास जो है 7 दिन है, तो वो 70 लोगों को जोड़ेंगे। 900 लोग 60 लोगों को जोड़ेंगे। 9000 लोग मात्र 50 लोगों को जोड़ेंगे। 90,000 को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। और 99 करोड़ लोग 100 में से 99 करोड़ लोग मात्र एक व्यक्ति को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो इज इट वेरी डिफिकल्ट? डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो है कि जितने लोग का पॉलिटिकल एप्लीकेशन है कहीं, नहीं, तो पॉलिटिकल अफिलिएशन बना रहने दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल अफिलिएशन वाले लोग जो है अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है रोज़ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, जिनके कारण वो खुद राजनेता बने हैं, जिन्होंने सिर पे लाठियां खाई हैं, इनके लिए जुलूस निकाले हैं, इनके लिए जो है ना आम सभाएं की हैं, इनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी है। ये दुष्ट राजनेता उन्हीं के साथ विश्वासघात करके उनके टिकट को काट कर दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बच्चों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को जो ज़्यादा पैसे दे उसको देते हैं। तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं के भी नहीं है, इसलिए मिशन जो है वो नॉन पॉलिटिकल है। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ना चाहिए और जुड़ेंगे, राइट। और यदि वो जुड़ेंगे और यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया और चंद्रगुप्त बन गए, तो उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से न केवल टिकट मिलेगा बल्कि वो बिना खर्च जीत भी पाएंगे, राइट। क्योंकि जो मिशन के सदस्य हैं वो खुद अपने छत पर खड़े होकर संकल्प लेके जिताएंगे, तो चुनाव प्रचार जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। ये एकदम अलग मॉडल है, राइट। और इसमें अपन सब लोगों को जोड़ रहे हैं, और थोड़ी सी यदि हम गति के साथ जोड़ेंगे तो हमारा पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। आज के तो राजनेताओं ने इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने हमको ये भी नहीं बताया, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया, 75 साल बीत गए हैं, उन्होंने दुष्टों ने ये भी नहीं बताया कि मैंने अंग्रेज़ों के ग़ुलामी वाले सब नियम कानून तुम्हारे थोप के रखे हैं।
हमने वही अंग्रेज़ों को गुलामों वाली प्रशासनिक और जुडिशल व्यवस्था आपके ऊपर थोपी रखी है, जिसमें जो है ना उतना बड़ा गुनाह ना करने पर भी फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था। यह लाटसाबी व्यवस्था कोई भी गलत निर्णय लेगी, घूस खाकर गलत निर्णय लेगी, तो भी इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक पटवारी या कोई जो है ना कोई गलत एंट्री कर देगा, आपकी एड़ियाँ घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसके साथ 21 ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो 21 ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहे हैं, जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आप कोई नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप जो है कोई चक्का जाम नहीं कर रहे, धरना नहीं कर रहे, जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, मात्र अपने लोगों को जोड़ के, और उसमें भी जो विद्वान खुदगर्ज और राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं उनको छोड़ देना है, राइट। तो बाकी लोग, और जैसे जैसे जो है लोग बाग बढ़ेंगे, तो कबीरदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, उनकी लालमा और उनके ऊर्जा से बाकी लोग जो स्वार्थी खुदगर्ज जो राजनेताओं के चरण सेवक हैं, जब उन्हें समझ में आएगा कि ये सब राजनेता पराजित होने वाले हैं, तो वो उनको छोड़ के फिर इस तरफ आ जाएंगे जो कि मौका परस्त होते हैं। इस मॉडल से आप कहाँ तक इत्तेफाक राय रख रहे हैं? आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं इस विचार रखूंगा और इस तरह सोच के सर आपको सुझाव भी दूंगा सर। चलिए, तो आप हमको सुझाव देते रहिए, हमें आपको लिंक भेज रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे पुराने वो हैं तो उससे जुड़िए आप, पहली बात, राइट। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसको टाइप करिए, वो मेरी चैनल है जो मैंने 2020 में चालू की थी, राइट। तो उससे जुड़े, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शपथ के अनुसार कोशिश करिए काम करने का, और फिर अपन चर्चा करके आपके सुझावों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। और आज जो है मैडम सिंह को तो जोड़ ही लीजिए और बच्चों को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो उससे फ़ायदा होगा कि आपको एकदम इमीडिएट जो है रैंक भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये विभिन्न पद का सिस्टम रखा गया है, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति है। जानते क्या है? वो ये बताने के लिए और कन्विंस करने के लिए है कि आप अपने काम में लगिए, लोगों को जोड़ने की। सिस्टम आपके काम को रिकॉग्नाइज करेगा, सर्टिफिकेट जारी करेगा, पद देगा। आपको ना तो किसी से पद मांगना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है। तो आज आप देखेंगे जैसे आपने मैसेज को, बच्चों को या किसी को जोड़ लिया, यदि 10 लोगों को जोड़ लिया, तो आपको सीधे वो राज्य अधिकारी का ही दर्जा दे देगा। नहीं, अदरवाइज तो आपने 1 को जोड़ा तो मोहल्ला, 3 को जोड़ा तो टाउन ऑफिसर, 5 को जोड़ा तो ब्लॉक ऑफिसर, फिर 10 पे जोड़ोगे तब जो है जिला अधिकारी बने। यदि एज्यूम करिए आपने आज ही 10 लोगों को जोड़ दिया तो कल आपको जिला अधिकारी घोषित कर देगा। तो इसके पीछे मकसद है कि जैसे आपको यहाँ पर बिना हाथ फैलाए अपने आप सब चीज़ मिल रही है, ऐसे ही जब आप सांसद क्षेत्र में सबसे अधिकतम पॉइंट पाएंगे तो आपको किसी के पास जाके टिकट नहीं मांगना है। वो जो गोपनीय जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो खुद चल के हाथ जोड़ के आपके पास पहुंचेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, आप ये टिकट रखिए। और प्रतिदिन जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ लोग होंगे, वो थाली बजाकर, दीपक जलाकर और अपने चंद्रगुप्त का नाम लेते हुए उसके नाम से संकल्प लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको कितनी अच्छी लग रही है? क्या हम 2024 में इस देश को एक सीधी डायरेक्शन देके वो परिवर्तन ला पाएंगे, वो इकोसिस्टम ला पाएंगे जो हमारे दुष्ट राजनेताओं की सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? हमारे राजनेता सभी दुष्ट हैं, हमको शुद्ध रूप से मूर्ख बना रहे हैं और हमारे भले का एक काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सही बोला। हाँ। ये तो जो हमारे यूनिफॉर्म वालों को तो ऐसे समझते हैं वो चाकर आजकल, और नहीं, वो सभी को ही समझते हैं, वो सभी को समझते हैं और मूर्ख बना के खुद सत्ता में काबिज रहते हैं। और ये बताइए, ये है कौन जो 4-4, 5-5 बार के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं,
उनकी क्या शिक्षा है, उनकी सोच क्या है, उनका चरित्र क्या है। हमें लज्जा नहीं आना चाहिए कि हमारे ये जो है ना रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्यों हैं। नहीं, इनको होना चाहिए क्या हमारा मंत्री मुख्यमंत्री? नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए बहुत सारे नियम कानून के ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है ना, आपने देखा होगा कि हम बहुत स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी किए। 53 यूनिवर्सिटी से हमने टाई अप करके बहुत सारे रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलप कराया है। उसमें जो गैप्स हैं उनको पूरा करके उस इकोसिस्टम को बदलेंगे। अभी प्रॉब्लम हमारे ऊपर, हमारा इकोसिस्टम खराब है। अब जाइए थाने में, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आप किसी भी कार्यालय में चला जाइए, बिना घूस लिए पैसा काम नहीं करता है। यदि वो आपके खिलाफ जो है ना चिढ़ के कुछ उल्टा सीधा लिख दे तो आपकी एड़ियाँ घिस जाएंगी उसको ठीक कराने में, और आपके जीवन पर्यंत जो है ना वो ठीक हो जाएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। और उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो एकदम लॉर्ड है। उसका कुछ बिगड़ेगा क्या जिसने गलत किया है? नहीं, गलत करने वाले का कुछ बिगड़ना है क्या? वो सही है, अपने जो गलत कर रहा है वो अपनी तरीके से सही समझ रहा है और दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी नहीं, वो समझाने क्या कर रहा है, वो तो शुद्ध जो है ना पैसे के लिए काम कर रहा है, शुद्ध अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। उसे समझाने समझाने का समय नहीं है, इतना समय कहाँ है। जितने में समझाएगा उसमें जो है ना 2-4 10 से और पैसा वसूल कर लेगा यार, है? ये तो है। आप चारों तरफ दुष्टता का राज है। यदि आप इनके चाल हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपके काम ही नहीं होंगे। नहीं, आपको यू हैव टू फॉलो इन लाइन विद देयर वे ऑफ वर्किंग एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग। नहीं तो आप मूर्ख बनते रहिए। नहीं, सर तो चलिए मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उसको जुड़िए, और आज से ही चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और बाकी लोगों को भी प्रेरित करिए, रिश्तेदारों को, सभी को, जैसा कि दिनवार शपथ में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप कार्रवाई करिए। और मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, और आप अभी से लग जाइए। 2024 में इसको पूरा बदल देना है। पूरे 543 के 43 दिग्गजों को हराएंगे, और उनको हराने वाले जो लोग होंगे उनका चेहरा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जो अधिक से लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, तो उसका चेहरा कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा, राइट। और वो जो है बिना चुनाव प्रचार के जीतेगा तो क्या मज़ा आएगा। बड़े बड़े दिग्गज जो 4-4 5-5 बार के मंत्री होंगे वो न केवल पराजित होंगे, अधिकांश की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। नहीं हो जाएंगी? और जैसे जैसे शुरू में लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि ये एकदम अभी उनके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो नेगेटिव है कि नहीं है, तो उनको लगेगा ये कैसे होगा, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो है एहसास बदलता जाएगा, तो आप बताइए इसमें ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है जो कि नहीं हो सकती है इसमें? पॉसिबल। और बड़ी आसानी से हम जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। नहीं तो और फिर जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के नियम कानून बदलते हुए पूरी व्यवस्था बदल देंगे। और आपको तो मैथिली शरण गुप्त का डिटर्मिनेशन मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ? आप हमारे साथ काम किए हैं तो आपको मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त किस मिट्टी के बने हुए हैं। बताइए, मैथिली शरण गुप्त को कोई डिगा सकता है क्या? नहीं, मैं आज ही अपने ब्रदर इन लॉ से बात कर रहा था जी। तो वही आप वाली बात बिल्कुल। हाँ हाँ मैं कहा आप, मैं यही बोलता था आपको क्या चीज चाहिए आप बताओ। हाँ हाँ मॉर्निंग वॉक में भी एक फ्रेंड के साथ ही जिक्र कर रहा था। मैंने कहा मेरे को ऐसे मिले कि उनको बस ये पूछा था आपको क्या चीज चाहिए, वो मेरे को बताते हैं, फिर मैं उसको पेपर में कैसे करके कवाड़ियों से सामान निकाल के कैसे बनाता था, वो मेरा होता था, बनाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता था। आप ये बताइए कि उस जैसे कश्मीर जैसी जगहों में अपन लोगों ने मिलजुल के टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की, और आपको जो मैं कागज़ में खींच के देता था वो आप 2-4 दिन में उसका प्रोटोटाइप लेके आते थे। और यदि आपको याद हो, मैं आपको इंजीनियर के नाम से बुलाता था। सर वही सर, मैं हाँ मॉर्निंग वॉक में बातें चलती रहती जी। डेली, तो ये है सर। तो तो आश्चर्य होता है कि पॉसिबल है। हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल यदि आप सोच रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं,
और ईश्वर ने ये इकोसिस्टम दे दिया, ऐप दे दिया, तो अब ये सब काम और आसानी से हो जा रहा है, सर सर नहीं? सर 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 तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आज से आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हो गई है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।